हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट 2.0। सो ये वीडियो है सभी क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। आई नो सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ों को समझने में, कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे। येस, बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है आपकी बुक्स का। कुछ कंसेप्ट जो आपके 11th-12th के हुआ करते थे वो भी आपके यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड कर दिए गए हैं। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हमें चीज़ों को समझना है, आसान तरीके से समझना है, कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ों को वो देखना है। तो ये जो है ये आपका एसएसटी का लेक्चर है। हम एसएसटी के मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे इस चैनल में कवर करेंगे। तो अगर आप एसएसटी में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो हमारा जो अभी का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपकी फर्स्ट बुक का। आपकी जो एसएसटी की बुक है उसका फर्स्ट जो पार्ट अभी तक आ चुका है उसका इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, तो आप देखेंगे वहाँ पे दो चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में। एट द लास्ट ऑफ योर बुक इकोनॉमिक्स सेक्शन है, तो उसमें आपका एक चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। वी विल ट्राई कि 2-3 पार्ट में हम इस चैप्टर को एंड करें। और इसी तरीके से जो ये सीरीज़ का नाम आप देख पा रहे हैं, दिस इज एसएसटी संवाद, राइट। ये आपका सोशल स्टडीज संवाद है। संवाद मतलब होता है कन्वर्सेशन। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट येस आपकी वे में कम्युनिकेशन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। आप मुझे अपनी बातें मैसेज करके, अपने डाउट, अपना रिस्पॉन्ड मैसेज करके बता सकते हैं, राइट। तो अगेन 2 वे कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स समझते हैं क्या होता है, राइट। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 बच्चे हैं और फादर जो है वो 5 चॉकलेट लेके आते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अनलेस एंड अनटिल मम्मी लालची नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चॉकलेट एक एक बच्चे को दे दी जाएगी। बट अगर एक फैमिली में 5 बच्चे हैं और फादर जो है वो 3 चॉकलेट लेके आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी भाई। कि वो 5 चॉकलेट क्यों हो जाएगी? कि वो 5 चॉकलेट जो है वो उन 3 बच्चों में किस तरीके से हम लोग डिवाइड करें, राइट। वो सॉरी 3 चॉकलेट है वो उन 5 बच्चों में हम किस तरीके से डिवाइड करें। इट मीन्स प्रॉब्लम होगी किस चीज़ की? डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। प्रॉब्लम होगी किस चीज़ की? डिस्ट्रीब्यूशन की। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोल देंगे? एलोकेशन। एलोकेशन मतलब भी होता है बांटना। तो ये तो एक मैंने बहुत छोटा बेसिक सा एग्जांपल की बात की, एक फैमिली में फादर चॉकलेट जो लेके आए हैं। बट इसी को थोड़ा बड़े लेवल पे हम बात करते हैं। एक कंट्री में भी तो यही चीज़ है। हमारे पास चीज़ें कम हैं और लोग उसको यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं रिसोर्सेज। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम हैं और उनको यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज कम है। क्लियर? सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग समझो। इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को बांटना है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है इसलिए बांटना पड़ रहा है। इस तरीके से रिसोर्सेज को बांटना है कि सब लोगों को प्रॉपरली रिसोर्सेज मिल जाए एंड सब लोग सेटिस्फाइड रहें, राइट। इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। अब यहाँ इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बाद यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कैरसिटी? आप कह रहे हो रिसोर्सेज आर स्कैर्स, सो व्हाट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक ऐसी सिचुएशन है, देखिए किसी एक इंसान को भूख जब लगती है तो वो 5 रोटी की उसकी डाइट है। अगर आप उसे 3 रोटी दोगे तो उसके लिए वो रोटी कम है ना। एक फैमिली का महीने का खर्चा 20,000 रुपये है। अगर वहाँ पे फैमिली में जो अर्न करने वाले हैं वो 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसके लिए कमी है ना चीज़ों की। तो जितनी डिमांड होती है, जितना आपको चाहिए उतना जब आपको मिल नहीं पाता है तो उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हुआ। अब बार बार हम एक वर्ड लूप में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज स्कैरसिटी, रिसोर्सेज रिसोर्सेज रिसोर्सेज। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं बॉस, तो क्या बताएंगे आप लोग? रिसोर्सेज, देखिए एग्जैक्ट मीनिंग पता होना ज़रूरी है और आपको डिटेल में चीज़ों को समझना, उनके एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। बिकॉज क्लियर कट ये बात आ चुकी है कि आपके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधी सीधी डेफिनेशन नहीं आपके आगे फेंकी जाएंगी, तो रट्टाफिकेशन वाला सारा काम नहीं आ पाएगा। कंटेंट नोट्स आप कैसे ले सकते हो, दैट विल आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म। अभी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, बच्चों को अगर समझ में आएगा तो वी विल प्लान कि हम बोर्ड के थ्रू भी चीज़ें समझाएं। चैप्टर को दोबारा 1 शॉट की फॉर्म में भी हम ला सकते हैं, नोट्स के थ्रू भी मैं आपको चीज़ें समझा सकती हूँ। तो दैट इज़ अप टू यू। तो आप लोग कमेंट करेंगे, उस बेसिस पे मैं आगे रिस्पॉन्ड करूँगी। क्लियर? तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू मेक अदर गुड्स एंड सर्विसेज।
आप जो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, लेट से एक पेन है, एक पेन को बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसमें बाहर बॉडी है, प्लास्टिक है, उसमें इंक लगी होगी, तो वो उसके लिए, पेन के लिए क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं। आप एक टेबल बना रहे हो, एक ग्लास टेबल बनाइए, उसमें वुड लगी है, वो ग्लास लगा है, तो वुड एंड ग्लास क्या है, उस टेबल के लिए रिसोर्सेज हो गए। तो रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू मेक अदर रिसोर्सेज। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो स्कैरसिटी है, आपके यहाँ पे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं व्हाई स्कैरसिटी, व्हाई देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा क्यों है कि स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो आप सीधा सीधा 3 पॉइंट मेंशन करेंगे। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज की कमी है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बल्क में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, राइट। कुछ चीज़ें तो आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है उनके प्रोडक्शन में, उनके बनने में, तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। फिर अगला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो इच्छाएं हैं ना वो कभी खत्म नहीं होती हैं। एक घर है, दो चाहिए, एक गाड़ी है, दो चाहिए, इतना पैसा आ रहा है, उतना चाहिए, तो नेवर एंडिंग, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो इंसान हमेशा भागता रहता है चीज़ों के लिए, उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहती है, राइट। ऐसे गांधी जी की एक फेमस स्टेटमेंट भी है दैट देयर इज, मतलब इंडिया में देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हमारे पास सबकी ज़रूरत के लिए सब कुछ है हमारी कंट्री में, लेकिन जो ये लालच है इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। लालच करोगे तो चीज़ें फिर ख़त्म ही नहीं होंगी, फिर तो कितना भी आपको मिल जाए सब कम है। तो पहला पॉइंट, वाई स्कैरसिटी में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। उसमें भी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होती। तीसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, तो इसको आप बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एक पीस ऑफ लैंड पे मैं खेती कर सकती हूँ, मैं स्कूल खोल सकती हूँ, मैं हॉस्पिटल ओपन कर सकती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइस है कि मैं उस रिसोर्स के साथ क्या कर सकती हूँ। तो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये 3 कारण हैं जिस वजह से स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सम अप करो। इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग देखा, व्हाई देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज देखा, एंड देन हमने देखा रिसोर्सेज होते क्या हैं। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बैकग्राउंड की। देखिए, इकोनॉमिक्स कोई इतना नया सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से इंसान है। इकोनॉमिक्स जो है वो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से इंसान है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से एक्सचेंज कर रहा था। हाँ, पहले बार्टर सिस्टम था, धीरे धीरे मनी के डिफरेंट फॉर्म्स आए, चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, बट एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्म की इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी स्टार्ट की, जिसमें हम डिमांड, सप्लाई एंड द प्रेजेंट डे एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था एक इंसान का, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनका नाम है एडम स्मिथ। व्हाट इज द नेम? Who is known as father of economics? Adam Smith is known as father of economics, right? इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी इन द ईयर 1776। 1776 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नाम और आता है जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें मतलब एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कि एक हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को ही हम हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? ये अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य भी है। कौटिल्य जो है वो एग्जिस्ट करते थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये प्रेजेंट थे, उनके एडवाइजर थे, राइट। अब इन्होंने जो किताब उस समय पे लिखी अर्थशास्त्र, वो आज की मॉडर्न डे की इकोनॉमिक्स की बात नहीं करती थी, वो बात करती थी पॉलिटी इकोनॉमी की। पॉलिटी इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र जो कि थोड़े पॉलिटिकल चीज़ों से लिंक करता है, कि राजा की क्या क्या ड्यूटी है, एक राजा कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये सब चीज़ों पे वो बुक बात करती थी। तो मेजर जानना है हमें, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? कौटिल्य या चाणक्य नाम आपको याद रखना है। दिस बुक वॉज मोर कंसर्न्ड विद द पॉलिटी इकोनॉमी। डन। फिर हमने एडम स्मिथ की बात की थी, तो हमें याद रखना है कि एडम स्मिथ वॉज द पर्सन जिन्होंने मार्केट के 2 इनविजिबल हैंड बताए थे। उन्होंने बताया था कि देयर आर सर्टेन थिंग जो मार्केट को फंक्शन में रखती हैं। देयर आर सर्टेन थिंग जो मार्केट को फंक्शन में रखती है, जिस वजह से मार्केट चलती है। तो 2 इनविजिबल हैंड बताए थे उन्होंने मार्केट के। देयर आर 2 इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, वन इज डिमांड एंड अनदर इज सप्लाई। अगर कोई डिमांड ही नहीं करेगा, अगर मैं कुछ चीज़ की डिमांड ही नहीं कर रही हूँ कि मुझे खाना चाहिए, क्लोथ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो सामने वाला सप्लाई कैसे करेगा? और ये सब नहीं होगा तो मनी कैसे सर्कुलेट होगी? तो अगर डिमांड सप्लाई नहीं है तो इकोनॉमी तो कोलैप्स है, जीरो है, इकोनॉमी का तो मतलब ही नहीं बचता। तो दैट इज़ वाई डिमांड सप्लाई कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि आपको दिखेगा, विजिबल नहीं होते, बट येस ये वो हैं जो मार्केट को
रन करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेज ऑफ मार्केट, अगर क्वेश्चन आए मार्केट के फोर्सेज क्या है, इनविजिबल हैंड क्या है, द आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मार्केट, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केट। देखिए 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को शॉर्ट वीडियो 10-10 मिनट की बना के कवर अप कर लेंगे। फिर कुछ हिडन फैक्ट, कुछ हिडन बॉक्सेस की डिटेल भी मैं सारी इंक्लूड कर रही हूँ जो भी चैप्टर में दी गई है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एनसीईआरटी का एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई विल कवर ऑल दैट थिंग। नोट्स में भी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बस अगर आपको नोट्स, इफ़ मेनी ऑफ यू वांट नोट्स, अगर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे नोट्स, कमेंट करेंगे चीज़ें समझ में आ रही है। आप मुझे बताएंगे कि मैम यस 1 शॉट लेक्चर लेके आओ, मैम यस प्लीज़ बोर्ड के थ्रू आप और डिटेल में एक्सप्लेन करो हमें चीज़ें। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ों को और इन्हेंस करेंगे। ठीक है, हम कोई मॉडर्न डे कॉम्पिटिटिव चीज़ों में कम्पीट नहीं कर रहे। देखिए आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिशन है एजुकेशन की फील्ड में भी, तो आई डू नॉट वॉन्ट कि मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उस वे में कमर्शलाइज करूँ। लिमिटेड बच्चे रहें, जितने बच्चे होंगे हमें बस एजुकेशन पे फोकस करना है, हमें अपने कंटेंट पे फोकस करना है। हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है और आपको फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है एंड देन स्टूडेंट्स को वो बाय नेम जानते भी नहीं है, स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट की गलतियों को वो क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो वी डोंट वांट दैट। हम एक लिमिटेड बैच, तभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज तरीके से वीडियो नहीं बना रही हूँ। ना मैंने बोर्ड लिया है, ना मैंने स्मार्ट बोर्ड लिया है अभी, ना मैंने पीपीटीज़ वगैरह ली हैं। ठीक है, वो चीज़ों पे को हम बाद में प्लान करेंगे। अगर वर्क करेगा, अगर एक कम्युनिटी बन जाती है हम लोगों की, देन वी विल प्लान दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं मार्केट के मीनिंग की। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हम आज करेंगे। रिमेनिंग चैप्टर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट एक जगह, जैसे आप कह रहे हो कि ना मैम हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती है, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट। मैम हमारे यहाँ मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ क्लोथ्स की भी शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं उस जगह पे। तो मार्केट कोई भी हो, मार्केट क्या होती है? मार्केट एक जगह है। सबसे पहले तो ये देखिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस है या ऑनलाइन मार्केट भी है। तो एक प्लेस हो गया, एक कम्युनिटी हो गई, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बायर्स आए खरीदने, सेलर्स आए चीज़ों को बेचने, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे। बायर क्या करेंगे? खरीद लेंगे, सेलर अपना प्रोडक्ट बेच देंगे। सिंपल, याद कर लो, बोलो अभी के अभी याद करो। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर came in contact with each other for the purpose of sale and purchase of goods and services. थोड़ा फास्ट बोल दूँ। Market is a place where buyer and seller came in contact with each other for the purpose of sale and purchase of goods and services. Clear? तो आई होप इट इज़ क्लियर। क्या क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, क्या होता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिए, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्यों होती है, एडम स्मिथ ने बुक कौन सी लिखी उसका नाम देख लिया, मार्केट क्या होता है ये हमने देख लिया। तो बेसिक हमने पूरा समझ लिया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं और क्यों सेंट्रल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी का एक वीडियो बना लेंगे। अगली क्लास सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी पे एक वीडियो पे बात कर लेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। तो इस तरीके से 4-5 पार्ट में छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू 7, 8, 10, 15 मिनट की हम ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड देन बाकी अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।